हेलो फ्रेंड, कहाँ हो आप सब? आ जाओ जल्दी से और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। तो देखिए, आपको एक कोरा कागज़ या कोई फाइल वगैरह बना लेनी है, ताकि जो मैं आपको बताऊंगी वो सब आपको पार्ट बाय पार्ट आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने आपको बंद गले के बारे में सब कुछ बता दिया है कि बंद गले में क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो ये हमारा आज फ्रंट पार्ट है बोट नेक का। तो देखिए, मैंने एक डिब्बा बनाया हुआ है कागज़ पर और उसमें से एक लाइन कर दी है बीच से थोड़ा ऊपर। तो ये देखिए बैक पार्ट है, और ये अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको बता रही हूँ कि हमें कैसे करनी होती है। तो मैं आपको कागज़ पर ड्रॉ करके ही बता रही हूँ, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके और आपको केवल सीखने के लिए कॉपी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मशीन की, ना ही इंची टेप की। तो उसे आप बाद में सीखना, लेकिन उसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और ये भी। तो मैं आपको एक फ़ाइल बनाना बता रही हूँ, ताकि आप एक फ़ाइल बना सको अच्छे से। तो अगर आप फ़ाइल बना लोगे तो आपके वो फ़ाइल हमेशा काम देगी। इसीलिए मैं आपको फ़ाइल के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से आपको 26 इंच चेस्ट से स्टार्टिंग से बता रही हूँ। तो मैंने आपको बंद गले के बारे में बता दिया है, और अब ये बोट नेक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, फ्रंट पार्ट का गला जो हमारा 6 इंच का है, और मैंने आपको मेजरमेंट कल की वीडियो में बताया हुआ है। तो इसकी चेस्ट है जो 26 इंच की है, और कमर है इसकी 22 इंच की। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें शोल्डर नापते हैं, क्योंकि अगर लंबाई पहले नापोगे तो लंबाई, क्योंकि टक्स वगैरह आते हैं तो लंबाई को हमें बाद में नापा जाता है। तो हम सबसे पहले शोल्डर नाप लेते हैं। तो देखिए, गला हम निकालेंगे। तो गला इसका हमारा 6 इंच है। अगर बोट नेक होता गला तो हम पीछे के हिसाब से लेते बराबर। अगर बोट नेक पीछे से है और बोट नेक ही आगे से होता तो हम जो है शोल्डर को बराबर लेते, लेकिन इसका जो गला है वो 6 इंच का है। तो देखिए, शोल्डर को हम कितना लेंगे, अब शोल्डर के बारे में आपको बताऊंगी मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से ध्यान लगा के समझना है। तो देखिए, इसका शोल्डर हमारा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका बोट नेक आगे से है, सॉरी पीछे से है, और अगर आगे से 6 इंच गला खुला हुआ है, तो हमें शोल्डर कितना लेना है। तो देखिए, अगर पीछे से अगर आपका बोट नेक है तो हमें पीछे के हिसाब से नाप लेना है उसे, और अगर आगे का बोट नेक है तो हमें आगे के हिसाब से नापना है। और अगर हमारा खुला हुआ गला है तो उसमें से शोल्डर में से थोड़ा बहुत हमें कम करना होता है, क्योंकि जो हमारा गला है वो फैलेगा, इसीलिए हमें कम करना होता है शोल्डर को। जितना हमारा बड़ा गला होता जाएगा उतना ही हम शोल्डर को कम करते जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ शोल्डर होता है। अगर शोल्डर ही आपके गिरेगा तो फिर ब्लाउज ही बिगड़ जाएगा पूरा। तो देखिए, इसमें हमने 6.25 का शोल्डर लिया हुआ है, तो इसमें हमें सीधा सीधा आधा इंच कम करना है, क्योंकि इसमें 6 इंच गला खुला हुआ है इसीलिए। तो ये गला खुला हुआ है तो वो फैलेगा थोड़ा सा, तो आधा इंच जो हम कम कर रहे हैं वो एडजस्ट कर लेगा। तो इसीलिए हमने ये 6.25 इंच कर लिया है। और देखिए, यहाँ से हमें यहाँ तक, ये जो आर्म होल का जो जॉइंट होता है यहाँ तक गोलाई आती है, वहाँ तक हमें 5.5 इंच लेना है। इससे ऊपर के हिस्से से हमें 1.25 इंच कम कर देना है। तो इसमें देखिए, हमने 6 इंच लिया है और आगे के पार्ट में हमने 5.5 इंच लिया है। तो ये आगे के पार्ट की कटिंग और पीछे के पार्ट की कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, पर तो पूरी तरीके से जो मान लीजिए अलग हो जाती है, थोड़ा बहुत वो आता है। तो देखिए, आर्म होल में जो हम शेप देते हैं वो हम 1 इंच से 1.25 इंच तक दे सकते हैं, हमें ज़्यादा शेप नहीं देनी है। अगर आप 2 इंच
तक दे दोगे तो जो झोल आ जाती है ना शोल्डर पे, जो आर्म होल पे, वो इसी कारण आ जाती है क्योंकि आप ज़्यादा झोल दे देते हो। देखिए ये हम यहाँ से लगभग 6.5 इंच की लंबाई ले लेते हैं। ये केवल लगभग है। जो हमारी मेन आर्म होल होता है, ये जो हमारा आर्म होल होता है वो हमारे ये गोलाई होती है। जो देखिए हमारी यहाँ से हम चेस्ट मान लेते हैं। हमने अभी चेस्ट आपको बताया नहीं है, लेकिन जहाँ से हम देखिए चेस्ट होती है और ये वाली गोलाई होती है, ये हमारा मेन आर्म होल होता है। ये सीधी लाइन को कभी भी आप आर्म होल मत समझना। तो हमारा आर्म होल इसका 13.5 है, तो हम उसके आधा करके नापेंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट का आधा है और बैक पार्ट का, तो हम इसे आधा करके नापेंगे तो 6.25 है। तो हमें इसे 1/4 इंच और बढ़ा के ही लेना है। तो हमें 7 इंच तक इसे ले लेना है आर्म होल को। इसे जितना है उतने से कम तो बिल्कुल नहीं लेना है, जितना है उतना बैठ जाए तो ही अच्छा है। और ज़्यादा हल्का सा ज़्यादा हो तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो शोल्डर का ये जो पट्टी होती है यहाँ पर आती है, ये हमारी आगे पीछे की दोनों बराबर आनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारी शोल्डर वाली पट्टी आती है, इसको हमें आगे और पीछे का जो हिस्सा होता है उसकी पट्टी जो शोल्डर के बराबर आनी चाहिए, जो हमारा गला निकल जाता है उसमें से। क्योंकि जब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे तो एक आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा, एक हिस्सा आपका छोटा बड़ा हो जाएगा अगर आप जिस हिस्से को छोटा कर दोगे। तो देखिए अब आ गई टक्स की बारी। तो देखिए 3.5 इंच की दूरी से मैंने इस टक्स को लगा दिया है। और देखिए बस्ट पॉइंट हमारा 8.5 इंची पर है, तो हमें आधा इंच प्लस करना है क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाता है इसीलिए। और देखिए ऊपर से हम टक्स का निशान लगाएंगे 9 इंच की दूरी पर। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट निकल के आता है ऐसे। 9 इंच की दूरी पर हमने ये बस्ट पॉइंट लगा दिया है, ऐसे करके लगाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आप भी ऐसे ही फाइल बना लें और आपको भी बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब देखिए अब जो टक्स है हमारा, तो हमारे जो कमर है और चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कमर हमारी 26 इंच है, वो 22 इंच है और चेस्ट हमारी 26 इंच है। तो केवल 4 इंच का फ़र्क है कमर में और चेस्ट में। तो इसीलिए हमें ज़्यादा टक्स बड़ा नहीं देना है, हमें उसके ही हिसाब से टक्स को देना होता है जितना हमारा फ़र्क होता है कमर में और चेस्ट में। तो हमने 1 इंच का ये बड़ा वाला टक्स लिया है। और ये देखिए हमारे ये जो मैंने दो टक्स लिए हैं बराबर के, इसे हमें करीब 1.5 इंच की दूरी पर लगाना है। और ये वाला टक्स अब देखिए मैं पहले लगा लेती हूँ। और ये वाला जो टक्स है हमारा आर्म होल की तरफ जाता है, इसे हमें करीब 2.5 इंच की दूरी पर लगाना है ये बड़े वाले टक्स से। तो अब देखिए इसे हम आधा इंच का लेंगे और ये बड़ा वाला टक्स हमारा 1 इंच का हो जाएगा और ये हमारा 1/4 इंच का होगा, मतलब 1 इंच से 1/4 इंच कम। और ये वाला हमारा आधा इंच का होगा। तो ये वाला टक्स और वो वाला टक्स में हमारा 3 इंच का फ़र्क होना चाहिए। तो अब देखिए टक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए अब हमारा जो चेस्ट है हमारी, तो 6.5 इंच है, चौथा हिस्सा 26 का। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारा बोट नेक है तो भी ज़्यादा फैलेगा नहीं, इसीलिए। तो अब हम 1 इंच प्लस करके, और ये हमारा जो आधा इंच का ये टक्स है तो हम इसमें भी प्लस करेंगे 1 इंच, सॉरी आधा इंच, क्योंकि आधा इंच का हमारा टक्स है तो उतना ही हमें इसमें जॉइंट करना है जितना हमारा टक्स हो। अगर आपका 1 इंच का हो तो 1 इंच जॉइंट करना है, अगर आपका आधा इंच का हो तो आपको आधा इंच जॉइंट करना है। तो देखिए ये वाला जो हमारा 8 इंच का हो जाएगा, पूरा 8 इंच का हम ले लेंगे क्योंकि 7.5 इंच आ रहा है ये 1 इंच प्लस करके, और आधा इंच हमने टक्स के लिए लिया हुआ है। और ऐसे ही देखिए कमर का हम 6 इंच हो रहा है, तो क्योंकि 22 इंच हमारी कमर है तो 5.5 हो गया, और आधा इंच हमने इसके लिए प्लस लिया है क्योंकि जो हमारा बंद गला है लगभग ज़्यादा फैलेगा नहीं, तो कमर में भी थोड़ी सी लूजिंग चाहिए। और 1 इंच टक्स के लिए।
तो देखिए जो आपको मार्जिन देना है वो आप मार्जिन भी दे सकते हो, 2 इंच का या 1.5 इंच का। अब देखिए आ गई बारी आई हुक की पट्टी के लिए भी आपको आधा इंच आगे की साइड में छोड़ना है। तो आपको यहाँ भी लिख लेना है आई हुक की पट्टी के लिए, ताकि आपको बाद में अच्छे से समझ में आ सके। और मैं आपको देखिए लंबाई वगैरह बता देती हूँ। तो हमें लंबाई देखिए कितनी चाहिए, तो देखिए 12 इंच तो हमारी लंबाई है पूरी। तो हमारी देखिए लंबाई 12 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और आधा इंच नीचे जाएगा सिलाई में। और जो हमारा 1 इंच का टक्स आएगा उसके लिए भी हमारा चाहिए। तो 14 इंच हो जाएगा। और हम आगे के हिस्से को फोल्ड करके लगाते हैं तो करीब 15 साढ़े 15 इंच तक हमें चाहिए। और जो एक्स्ट्रा होता है वो बाद में भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम एक्स्ट्रा ही लेते हैं आधा इंच। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं, बाय।